हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी रेवाड़ी भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें भाजपा के पदाधिकारियों से मुलाकात की, वहीं प्रेस को भी संबोधित किया। प्रेस को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेने के लिए मैं जा रहा हूं। उस कड़ी के अंदर आज रेवाड़ी के कार्यकर्ताओं के बीच में रेवाड़ी के लोगों का आशीर्वाद लेने यहाँ पर आया था, क्योंकि पिछले जो 9 साढ़े 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने और हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो काम किए हैं, आज मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस भी जिला के अंदर जा रहा हूं, कार्यकर्ताओं का जोश, आम लोगों का उत्साह वो देखने को ही बन रहा है। और मैं कार्यकर्ताओं के जोश और आम जन के उत्साह के बल के ऊपर उनके चेहरे को देख करके जो खुशी उनके चेहरे पर नजर आती है, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने संकेत दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाएगी। 10 के 10 लोकसभा की सीटें हम यहां से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार ये डबल इंजन की सरकार बनाने का काम हरियाणा का जनमानस करेगा, क्योंकि बहुत सारे काम हुए हैं। पहली बार है इस सरकार ने गरीब की चिंता की है। नहीं तो गरीब के लिए नारे आते थे कांग्रेस की सरकार में, लंबे समय तक वो नारे से वोट बटोरने का काम करते रहे, परंतु उनके वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए, उनके भी चेहरे पर मुस्कान आए उसके लिए कांग्रेस ने आज तक कार्य नहीं किया। गरीब व्यक्ति उनके शासनकाल में गरीब होता चला गया। ये नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल है, ये मनोहर लाल जी का कार्यकाल है। मैंने कार्यकर्ताओं के बीच में बोला है कि हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि 100 लिया 125 दिया। ये हमारे बुजुर्ग जो तंत्र निकाल करके बात बोलते हैं, उसका कोई ना कोई महत्व होता है, और वो महत्व इस डबल इंजन की सरकार ने सार्थक करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के लिए 100 रुपया भेजते हैं, मनोहर लाल जी उसके अंदर इफाजा करके 125 रुपया गरीब के विकास के ऊपर, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड, उसको चिंता नहीं इलाज के लिए कि पैसा कहां से आएगा, व्यवस्था नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी ने की है। किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो नरेंद्र मोदी जी ने लगातार देने का काम कर रहे हैं। किसानों को जोखिम भरी बनाने का काम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से वो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। और भी लोगों के लिए, चाहे माताओं बहनों के लिए हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, चाहे गरीब व्यक्ति को बीमा के साथ जोड़ करके, प्रधानमंत्री बीमा योजना के साथ जोड़ करके उसको सुरक्षित करने की बात है, और चाहे किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने की हरियाणा सरकार की बात है, और चाहे किसानों को भावांतर भरपाई देने की बात है, और चाहे लोगों को जिन्होंने आज तक बैंक में जाकर के नहीं देखा, कांग्रेस के समय के अंदर जो लोग ये नारा देते रहे कि हम गरीबी हटाएंगे, जब नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने आकर के देखा, नरेंद्र मोदी जी ने देखा कि देश के 45-46 करोड़ लोग उनके बैंक खाते नहीं है और वो बैंक के अंदर भी नहीं जा सकते,
अगर बैंक में नहीं जा सकते तो बैंक उनकी क्या हेल्प करेगा। ये सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया, उनके जनधन खाते खोल। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, चाहे बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने की बात है, नहीं तो हमने कांग्रेस का शासन देखा है, अन्य दलों का भी देखा है, नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार होता था और लिस्टें बनती थी, लिस्टें बदलती रहती थी। शाम को बापू बना देता था, सुबह बेटा फाड़ देता था, शाम को फिर बेटा बनाता था, सुबह बापू फाड़ देता था। ये कर्म चलता था और उस कर्म के अंदर भ्रष्टाचार होता था, बोलियां लगती थी। मनोहर लाल जी ने उस व्यवस्था परिवर्तन का काम किया कि आज गरीब माँ का बेटा भी जो दूर तक नहीं सोच सकता था कि उसको सरकारी नौकरी लग जाएगी, आज उसको भी सरकारी नौकरी देने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और चाहे प्रदेश के महिलाओं को, हमारे स्पोर्ट्स के अंदर जो खिलाड़ी हैं, आप लोग देखते हैं कि कितना देश का सम्मान, हरियाणा का सम्मान ऊंचा किया है। इसके पीछे सरकार की बड़ी एक योजना, नीति, पॉलिसी है और उस नीति पॉलिसी की वजह से आज हमारे युवा वो देश का नाम विश्व के अंदर तिरंगे का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर अगर आप लोग 9 वर्षों के अंदर देखेंगे कि जितने मेडल आज भारत लेकर के आ रहा है और उस भारत के अंदर जितने मेडल हरियाणा लेकर के आ रहा है, वो अलग एक पहचान हरियाणा की भी बनी है। इस सरकार की योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का काम लगातार सरकार ने इतने काम किए हैं, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे देश की समस्याओं की बात हो, चाहे धारा 370 हो उसको समाप्त करने की बात हो, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनाने की बात हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो वहाँ पर बोडो का एक बड़ा संघर्ष सरकार के साथ चलता था, उसके अंदर भी समझौता करके वहाँ पर शांति स्थापित करने का काम भी इन 9 साढ़े 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। बहुत सारे काम हैं जिन कामों को हमारा कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि कांग्रेस की दुकान में अब सम्मान नहीं रहा है और जब कांग्रेस की दुकान में सम्मान नहीं रहा तो बौखलाने का उनका बौखला गए हैं और वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों को बोलते हैं, वो मनोहर लाल जी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों को बोलते हैं और इस प्रकार के शब्द बोल करके वो विपक्ष के लोग अपनी गरिमा को ही कम करने का काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने देश और प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम इन 9 साढ़े 9 वर्षों के अंदर किया और उसका परिणाम है कि आज आम जनमानस जब उसको डायरेक्ट लाभ मिल रहा है तो उसकी चर्चा कर रहा है और आने वाले 2024 के इलेक्शन के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर 10 के 10 कमल के फूल खिल करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे और हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार